ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जन श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद की 20वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि प्रतुहि 20 अध्याय में आन श्री भगवान करी परस्पर प्रीति अति दीनी महावरदान। मैत्रेय जी बोले कि श्री भगवान वैकुंठनाथ यज्ञपति, यज्ञों के भोक्ता विभु ने सुरेश को अपने साथ लेकर यज्ञों से प्रसन्न हो राजा पृथु ने कहा। श्री भगवान बोले कि इस इंद्र ने आपका 100वां अश्वमेध यज्ञ भंग करना चाहा था। अब यह आपकी शरण में आया है और आपसे अपना अपराध क्षमा करना चाहता है। आप इसका अपराध क्षमा कीजिए। हे नरदेव, हे पृथु महाराज, उत्तम बुद्धि वाले सत्पुरुष संसार में जीवों से द्रोह नहीं रखते, क्योंकि वे लोग भली भांति जानते हैं कि देह आत्मा नहीं है। जब आप सरीखे पुरुष द्रोह करें और देव माया से मोहित हो जाएं, तो फिर बरसों तक का किया हुआ संतों का सत्संग, शास्त्रों का प्रतिपूर्वक श्रवण करना, वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से क्या फल हुआ? केवल वृथा परिश्रम ही किया। देखो, अविद्याजन्य कामनाकृत कर्मों से यह अधम शरीर रचा गया है। जो ब्रह्मवेता इस प्रकार इस शरीर को क्षणभंगुर समझते हैं, वे आत्मज्ञानी पुरुष इस देह में कभी आसक्त नहीं होते। जो इस देह में आसक्त नहीं है, वे महात्मा लोग इस देह से उत्पादित घर में, पुत्र में, धन में कब मन लगा सकते हैं? यह आत्मा शरीर से अलग है, क्योंकि आत्मा एक है और बालक, युवा, वृद्धादि भेद से अनेक प्रकार के रूप दृष्टि आते हैं। आत्मा शुद्ध चैतन्य है, शरीर मलिन है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर जड़ वस्तु है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। आत्मा गुणों का आशय है, शरीर कारणभूत गुणों के आश्रित है। आत्मा सर्वव्यापक है, शरीर परिच्छिन्न है। आत्मा आवरण रहित है, तो शरीर
घर द्वार से आवृत हैं, आत्मा सबका साक्षी है, शरीर दृश्य है, आत्मा निरात्म है, शरीर स्वात्म है, आत्मा सब जीवों से परे हैं। जो पुरुष इस प्रकार सब आत्माओं को आत्मा में स्थित ऐसे सब में ईश्वर को जानते हैं, वे माया से स्थित भी हैं तो भी माया के गुणों में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह मुझसे स्थित हैं। हे राजा, हे राजन, फल की कामना को त्याग कर श्रद्धा युक्त स्वधर्म से जो पुरुष सदा मेरा भजन करता है, उसका चित्त धीरे धीरे प्रसन्न हो जाता है। जब पुरुष विशाल हृदय प्रसन्नचित हो गया, तब सब गुणों को त्याग कर ज्ञानी होकर शांति को प्राप्त होकर केवल्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उदासीन के समान द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा को जो जानते हैं, वे पुरुष निसंदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस नाशवान भिन्न लिंग शरीर का संसार है। द्रव्य, क्रिया, कारक और चेतन की चिदाभासात्मक दिखता है, और जो ज्ञानी पुरुष मुझसे स्नेह रखते हैं, वे सदा संपत्ति और विपत्ति को समान समझकर विकार को प्राप्त नहीं होते। हे वीर, सम, उत्तम, मध्यम, अधम, सुख दुख में समदृष्टि हो। इंद्रिय और अंतःकरण को जीत अपने रचे हुए लोगों को लोकयुक्त होकर जो मैंने तुमको सचिवादिक का अधिकार किया है, उसको अपने संग रखकर सब लोगों का पालन करो। राजा का धर्म है कि प्रजा की पालना करे, उसी में उसका कल्याण होता है। जो राजा प्रीति पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है, वह उस सुकृत का छठा भाग परलोक में पाता है। जो राजा प्रीति पूर्वक प्रजा का पालन नहीं करता, उससे दंड लेता है, उसका सब पुण्य क्षय हो जाता है और प्रजा का पाप भोगना पड़ता है। इस उत्तम ब्रह्मांडों में ब्रह्मोत्तमों ने जो परंपरा के धर्म को मुख्य रखा है, उसमें प्राप्त होकर और अन्य धर्मों में आसक्त न होकर पृथ्वी की रक्षा करोगे तो प्रजागण आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेगी, और कुछ काल व्यतीत होने पर सनकादिक मुनि तुम्हारे स्थान पर आएंगे और आनंद सहित उनका दर्शन आपको हो जाएगा, क्योंकि सब लोग आपके अनुरुक्त हैं। हे मानवेंद्र, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कुछ तो वर मांगो, क्योंकि मैं आपके गुण और शील के वशीभूत हो गया हूं। न तो मैं यज्ञ से प्रसन्न हूं, न तप से, न योग से। मैं तो केवल समदर्शी पुरुषों से प्रसन्न हूं और उन्हीं के हृदय से सदा वास करता हूं। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि जब विश्वनाथ भगवान ने इस प्रकार आज्ञा की, तो विश्व विजयी पृथु जी ने विष्णु भगवान की आज्ञा अपने सिर पर धारण की और प्रेम से गोविंद के चरणारविंदों की वंदना की। तो यहाँ एक दोहा कहा गया है कि यद्यपि विश्व विजयी रहो पृथ्वीपति पृथुराज, तदपि कर्म निज दीख के मानी मन अतिलाज, मानी मन अतिलाज। इस प्रकार राजा पृथु नीचे नेत्र करके इंद्र से मिले और मन से सब शत्रुता का परित्याग कर दिया। फिर विश्वात्मा भगवान का राजा पृथु ने पूजन किया और अनेक प्रकार की भेंट आगे धरी और अधिक प्रेम भरी भक्ति से भगवत के पदाम्बुज ग्रहण किए। यद्यपि श्री वैकुंठनाथ वैकुंठ के जाने को उद्यत थे, परंतु अपने प्रिय भक्त पृथु पर कृपा करके विलंब किया और सज्जन सुहृद कमल नयन श्री विष्णु भगवान पृथु की ओर देखने लगे और निज धाम को न गए। वे आदिराज पृथु हाथ जोड़कर खड़े हैं, परंतु हरि को देख न सके, क्योंकि नेत्रों में जल भर रहा था और मुख से वचन इसलिए नहीं निकले कि शरीर पुलकायमान हो गया था और वाणी गदगद हो गई, कंठ गदगद हो गया, मुख से नहीं बोल सके। बैठकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। फिर कुछ कालोपरांत आंसू पोंछकर आदिराज पृथु ने आदि पुरुष का दर्शन किया
परंतु श्री हरि की मनोहर मूर्ति को देखते देखते नरेश की तृप्ति नहीं हुई। यद्यपि देवता धरणी पर पांव नहीं रखते, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर भगवान पद से पृथ्वी का स्पर्श करें और गरुड़ जी की ऊंचे कंधे पर कर का अग्रभाग धरे दृष्टि गोचर श्री नारायण से नर नाहा ने जैसे तैसे करके कहा। पृथु जी बोले कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, सब वर देने वाले परमात्मा को सन्मुख पाकर बुद्धिमान पुरुष कैसे वर मांग सकता है? ब्रह्मा होना, इंद्र होना, यह तुच्छ वरदान देहधारी नरकवासी देहधारियों को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हे केवल्यपते, हे नारायण, हे विश्वेश, यह वर मैं आपसे नहीं मांगूंगा। हे हृदयानंद, वह वर तो अलग रहें, परंतु मुझको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां महात्मा जनों के अंतर हृदय से मुख द्वारा निकला हुआ आपकी पद पंकज का मकरंद अर्थात श्रवणादिक आनंद नहीं है। फिर मैं उस ब्रह्मानंद को लेकर क्या करूंगा? इसलिए हे नाथ, जो आप मुझ पर अगर प्रसन्न हो और मुझको वरदान देना चाहते हो तो मुझे यह वर दीजिए। तो इसमें दोहे के द्वारा कहा गया है कि मम मन आशा यह अहे, दीजे यह वरदान, कृष्ण कथा के श्रवण हित, हेतु सहस दस कान, हेतु सहस दस कान। आहा, तो बारंबार मैं यही वरदान मांगता हूं कि हे उत्तम श्लोक, महापुरुषों के मुखारविंद से निकली हुई आपकी पदाम्बुज की कथा रूप सुधा की कणिका से मिली हुई पवन भी तत्व मार्ग की विस्मृति से मार्ग में भूल पड़े, उन कुस्थित योगी जनों को स्पर्श करते ही आत्मज्ञान का ध्यान कराती हैं। इसलिए मैं तो आपकी भक्ति की ही सारग्राही हूं, मुझको और कोई वरदान से कुछ प्रयोजन नहीं है। हे सुशव, महात्मा पुरुषों के सत्संग में जो मनुष्य एक बार भी आपकी मंगलदायक यश को श्रवण कर लेता है, यदि वह गुणज्ञ हो तो भी उससे कभी अवसान नहीं पाता, और जो पशु ही हो तो उसकी गिनती नहीं। और श्री लक्ष्मी जी श्री त्रिभुवन की ठकुरानी और सब गुणों को संग्रह करने की इच्छा से आपके ही सुयश का वर्णन करती हैं। इसलिए आप जो सब पुरुषों में पुरुषोत्तम और गुणों के स्थान हो, तो लक्ष्मी जी की नाई आपके चरणारविंद में सेवन करूंगा। यद्यपि एक ही काल में एक ही पति की एक ही प्रकार की सेवा करने से हम दोनों में परस्पर कलह होने का भय है, और जो आप यह कहो कि सेवा करने का अपना अपना समय नियत कर लो तो कलेश न होगा। सो हे स्वामी, समय का व्यतीत करना महाकठिन है, हमसे क्षण भर भी आपका वियोग नहीं सहा जाएगा। भला कहीं जीव भी शरीर से भिन्न हो सकता है, परंतु इतना मैं मानता हूं कि लक्ष्मी जी का और मेरा कलेश नहीं होगा, क्योंकि मेरा और लक्ष्मी जी का चित्त आपके चरणों में ही एकाग्र रहेगा। तो फिर उसमें किसी प्रकार की कलह का अंकुर नहीं उत्पन्न होगा। हे जगदीश, जगत जननी लक्ष्मी जिस हृदयेश की चरणारविंदों में से मेरे भाग लेने की इच्छा करती हैं, उससे कदाचित विरोध भी होगा तो भी कुछ संदेह नहीं, क्योंकि आप दीन दयालु हो। इससे मेरी तुच्छ सेवा को भी बहुत करके मानोगे, और आप तो अपने स्वरूपानंद में रमण करते हो, इसलिए आपके मन में लक्ष्मी जी का कुछ पक्ष नहीं। आपका नाम तो समदर्शी है। हे भगवान, जो पुरुष माया के गुणों के कार्य से रहित हैं, वे ज्ञानी पुरुष आपका भजन करते हैं। उन सज्जन पुरुषों को आपके चरण कमल के अनुस्मरण के अतिरिक्त और दूसरा कुछ भी अभिप्राय हमको नहीं जान पड़ता। आपके भजन करने वाले जो भक्त लोग हैं, उनसे जो आप कहते हो कि वरदान मांगो, यह कहना आपका विशेष करके विश्व को मोहने वाला है, यह मैं भली प्रकार जानता हूं। आहा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति रूप वाणी रूपी डोरी में ये जन बंधे हुए हैं,
और जो यह बंधे हुए न होते तो बारंबार मोहित जीव फिर कैसे कर्म कर सकते हैं। हे ईश्वर, साक्षात आपकी माया ने आपके सत्य स्वरूप से अलग कर रखा है और अज्ञानी लोग आपके परमानंद स्वरूप को त्याग कर पुत्र पुत्रादि की आशा करते हैं। इसलिए इन मनुष्यों में से मैं भी एक जीव हूं। वह मुझे वरदान क्या करना है। मेरा हित तो आपको इस प्रकार करना चाहिए जैसे पिता बिना प्रार्थना किए अपने पुत्र पर प्यार करता है और कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग में चलाता है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार आदिराज पृथु ने विश्वनाथ भगवान की स्तुति की। तब वासुदेव भगवान शार्दंग पाणी हंसकर बोले कि हे राजन, हे पृथु, तुम्हारी प्रीति मेरे चरणों में अधिक है, इसलिए मेरी पूर्ण भक्ति तुमको प्राप्त होगी। मुझको बड़ा आनंद हुआ जो आपने मेरी भक्ति करने की इच्छा की। इसी इच्छा से मेरी दुस्तज्य माया से जीव तर सकता है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। श्रीमद् भागवत में प्रथम तो श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि पृथु राजा विष्णु का रूप है और फिर पृथु के यज्ञ के अंत में भगवान ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, हमारे स्वरूप में तुम्हारी भक्ति तथा तुम्हारी बुद्धि सदैव काल इसी प्रकार की बनी रहेगी। इस बात से ज्ञात होता है कि राजा पृथु भगवान का अवतार नहीं है। मनुष्य के समान भगवान ने वरदान दिया। कौन पृथु है, हमको यह बड़ा संदेह होता है। देखिए, तो इस संदेह का उत्तर इस प्रकार कहा गया है कि आप स्वयं भगवान अवतार नहीं धारण करते, पृथ्वी का भार नाश होने के लिए अपने अंश करके अवतार लेते हैं। भगवान के अंश अनेक प्रकार के रूप धरकर भगवान सरीखे कार्य करते हैं। किसी अवतार में भगवान अपने अंश को सिखाते हैं और भूमि में आकर किसी अवतार में नहीं भी सिखाते। सिखाना क्या है? भगवान कहते हैं कि तुम हमारे अंश हो और हमको भूलना नहीं। इसलिए पृथु को भी भगवान सिखा गए हैं कि हमारे रूप में तुम्हारी भक्ति और बुद्धि सदा बनी रहेगी। इस शंका का इस प्रकार निवारण समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि हे प्रजापते, महामोह को त्याग कर जो पुरुष मेरी आज्ञा अनुसार सावधानता से चलता है वह सब ठोर आनंद पाता है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार वेन वंश उत्पन्न पृथुराज ऋषि के गंभीर वचनों की सराहना करके पूजन करवाकर उस पर अनुग्रह करके वासुदेव भगवान ने वैकुंठ जाने का विचार किया। वहां देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पुंगन, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, खग और जो अनेक प्राणी वहां थे, यज्ञ में आए थे, उनको यज्ञ रूप ईश्वर की बुद्धि से राजा ने सबको वाणी धन देकर आदर सत्कार सहित हाथ जोड़कर सभी का सम्मान किया था। उन सबको भगवत रूप मान विदा किया और उनके पीछे भगवान के पार्षद भी चले गए और भगवान भी राजर्षि उपाध्याय सहित अच्युत राजा पृथु का मन हरकर अपने परम धाम को चले गए। आत्मरूप के उपदेशक जिनकी महिमा जानने में नहीं आती, वह देवाधिपति देव श्री वैकुंठनाथ इस पद को कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु अपने पुर में आया और मुरली मनोहर ने यह भजन गाया था। आहा, तो यहाँ पर जो भजन कहा गया है तो कहते हैं, भक्त है मेरे प्राणाधार, भक्त है मेरे प्राणाधार, भक्त है मेरे प्राणाधार। जहाँ भक्त तहाँ वास हमारो, जानत सब संसार। जब जब असुर बढ़त पृथ्वी पर, करत भ्रष्ट आचार। तब ही धार अवतार असुर हनि, करत भूमि को भार। भक्त है मेरे प्राणाधार, भक्त है मेरे प्राणाधार। भक्त सदा मुझको पूजत है, निस दिन विविध प्रकार। मैं भी उन्हीं को ध्यावत हूँ, चित सुवारंवार।
साची भक्ति मोहि अति प्यारी, जहन कपट व्यवहार। जैसे विदुर सुदामा शबरी, लाई बेर आहार। द्रुपद सुता पर भीर परी, जब हरिहर करी पुकार। तुरत जाय पट अधिक बढ़ाए, नेक करी नहीं वार। मैं अपने भक्त नहीं के हित, लेत सदा अवतार। भक्त समान और नहीं कोई, जग में ही तू हमार। अर्जुन को मैं बनूं सारथी, बलि को चौकीदार। शालिग्राम करत हित चित से, भक्तन पे में प्यार। शालिग्राम करत हित चित से, भक्तन पे में प्यार। इसी मधुर संवाद के साथ राजा पृथु और भगवान नारायण के भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद की यहाँ पर 20 अध्याय की पूर्णता होती है, 20वें अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।